दूसरी पत्नी का पहला पति। आज काव्या की शादी थी। काव्या के मामा राजू ने अपनी समर्थ के हिसाब से अच्छा बंदोबस्त किया था, पर लड़के वालों के आगे तो यह कुछ भी नहीं था। बहुत ही उच्च खानदान में रिश्ता हुआ था काव्या का। इतने बड़े घर में रिश्ता करने का तो राजू सोच भी नहीं सकता था। काव्या के माता पिता का एक एक्सीडेंट में निधन हो गया था। उसके बाद राजू ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। एक दिन कुछ ऐसा संजोग बना कि सर्वगुण संपन्न काव्या को मंदिर में भजन गाते देख पास के ही गांव के प्रधान की माताजी को अपने पोते रणवीर के लिए पसंद आ गई। रणवीर की पहले भी एक शादी हो चुकी थी, पर 2 साल में ही उसकी बीवी एक बीमारी के चलते चल बसी। वह अपनी बीवी के गम में खोया रहता था, इसलिए दादी उसकी शादी करवा कर वापस उसकी जिंदगी को खुशियों से भरना चाहती थी। काव्या को देख उसके मन में यह इच्छा आई, क्योंकि बिन माँ बाप की बच्ची के कोई नखरे भी नहीं होंगे, तो यह आराम से उनके पोते को संभाल लेगी। उन्हें जब काव्या के मामा मामी से इस रिश्ते के बारे में पूछा तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। एक बार भी काव्या से नहीं पूछा कि क्या उसे रणवीर की दूसरी पत्नी बनना पसंद है। जब काव्या को पता चला था तो उसने अपनी मामी से दबी जुबान में मना करने की कोशिश की थी, पर उसकी मामी ने तो उल्टा उसे ही समझा दिया था। देखो बेटा, इतने बड़े घर में रिश्ते से तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। हम तो तेरी शादी ऐसे ही किसी छोटे मोटे परिवार में करते, पर रणवीर तो बहुत बड़े सरकारी अफसर हैं, और तो और तुम्हें गांव में भी नहीं रहना पड़ेगा। बड़े शहर में जाकर राज करेगी हमारी बिटिया। सभी की मर्जी से चट मंगनी पट ब्याह हो गया और आ गई काव्या अपनी ससुराल। यहाँ पर भी उसका कोई भव्य स्वागत नहीं हुआ, बस नामाचार की रस्में निभाई गई थी, पर सबका प्यार बहुत मिल रहा था। दादी जी ने तो जैसे काव्या पर ममता की बरसात कर दी थी, और सासू माँ ने भी उसे खुले दिल से स्वीकारा था। छोटी ननद कौतूहलबाजी करते उसे रणवीर के कमरे तक छोड़ आई थी। कमरा बेला गुलाब की खुशबू से महक रहा था। रणवीर पहले से ही वहां मौजूद था। शरमाई सकुचाई सी काव्या आगे बढ़ी ही थी कि पहली बार रणवीर भारी सी आवाज के साथ उसके सामने था, जिसे पहली बार काव्या ने गौर से देखा था। 5 फुट 8 इंच लंबा, सावला, सरल, अच्छी कद काठी वाले रणवीर की आंखें सुर्ख लाल हो रही थी। देखकर लग रहा था जैसे बहुत रोए हों, और इसलिए आवाज भी भारी हो गई थी। वह सधे हुए कदमों से काव्या के पास आकर बोला, देखो काव्या, मैंने यह शादी सिर्फ दादी की वजह से की है। मैं तो आज भी अपनी कुमुद से बहुत प्यार करता हूँ। उसकी जगह मैं किसी को नहीं दे सकता। यह बोल रणवीर कमरे से बाहर निकल गया। काव्या तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। अगर रणवीर को अपनी कुमुद से इतना ही प्यार था, तो फिर उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी। लड़खड़ाते कदमों से वहीं पलंग पर धम से बैठ गई। आंखों में जैसे दर्द का सैलाब उमड़ पड़ा हो। रोते रोते कब आंख लग गई उसे पता भी ना चला। सुबह उठ तैयार हो वह जब नीचे आई तो उसकी दादी और सास को उसकी सूजी आंखों ने जैसे सब बयां कर दिया। ममता भरा हाथ सर पर रख सासू माँ ने कहा, परेशान ना हो बेटा, तुम्हें यहाँ किसी की जगह नहीं लेनी, अपनी जगह बनानी है, और अपनी जगह बनाने में समय तो लगता है ना। एक फीकी मुस्कान के साथ काव्या ने हाँ में सर हिला दिया। 4-5 दिन ऐसे ही बीत गए। काव्या कभी दादी संग बतियाती, तो कभी सास संग रसोई में काम करती, तो कभी अपनी ननद के संग कौतूहलबाजी करती, पर रणवीर से एक बार भी बात नहीं की थी उसने। रणवीर की छुट्टियां खत्म हो गई थी, वह वापस जा रहा था। दादी जबरदस्ती काव्या को भी साथ भेज रही थी। रणवीर ने तो मना भी कर दिया था। अरे दादी, यह क्या करेगी जाकर वहां? यहाँ तो आप सब हो, वहां तो मेरे पास समय भी नहीं होता। दादी ने काव्या की भी कहा सुनी थी। उन्होंने काव्या को यह कहकर भेज दिया कि तू इस घर से नहीं रणवीर से ब्याही है, इसलिए तुझे उसके साथ ही जाना होगा। जिससे इन 5 दिनों में ठीक से बात भी नहीं हुई थी, उसके साथ एक छत के नीचे कैसे रहेगी, यह सोचकर ही काव्या के हाथ पैर फूलते जा रहे थे। पर जाना तो था ही, सो चल दिए 2 अनजान पंछी एक घोंसले को संवारने।
शहर में रणवीर को सरकारी बंगला मिला हुआ था जो बहुत ही सुंदर सजाया गया था। एक एक चीज करीने से रखी थी। हॉल में कुमुद की बड़ी सी तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में कुमुद बहुत सुंदर दिख रही थी। घर में आते ही रणवीर ने उसे समझा दिया, देखो काव्या, इस घर को मेरी कुमुद ने बहुत प्यार से सजाया है, इसलिए जो जैसा है वैसे ही रहने देना, कोई भी फेर बदल मत करना। यहाँ बस सर ही हिला पाई थी काव्या। नहा धो तैयार हो काव्या किचन में आ गई और दोनों के लिए खाना बनाने लग गई। खाना टेबल पर लगाया पर रणवीर अपनी प्लेट उठाकर बोला, मैं अपना खाना बेडरूम में ही खाऊंगा और तुम्हारे लिए गेस्ट रूम खोल दिया है, आज से तुम यहीं रहोगी। ऐसे ही एक छत के नीचे अजनबियों की तरह रह रहे थे दोनों। ऐसा लगता था कि कुमुद ना होकर भी उन दोनों के बीच हर जगह मौजूद थी। उस दिन रणवीर ने खुद से काव्या को बुलाकर बोला था, आज शाम को तैयार हो जाना, हमें एक फ्रेंड की शादी में जाना है। उस दिन काव्या में पहली बार अच्छे से तैयार होने की ललक जागी थी, जिसे देख रणवीर कुछ देर तो बस देखता ही रह गया। पीली जरी वाली साड़ी, खुले लंबे बाल, माथे पर सिंदूर की लालिमा के साथ छोटी सी बिंदी, बड़ी बड़ी आंखों में काजल, सुर्ख होठ, भर भर हाथ मैचिंग चूड़ी और कान में झुमके। किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी काव्या। अच्छी लग रही हो, पहली बार काव्या के लिए कुछ बोला था रणवीर। अभी काव्या ठीक से खुश भी नहीं हो पाई थी कि अगले ही पल रणवीर ने कहा, कुमुद तैयार होती तो वह लाल साड़ी पहन बालों का जूड़ा बनाती और उसमें लाल गुलाब लगाती। उसे शायद कुमुद की तरह ही तैयार होना चाहिए था, पर देर हो रही थी तो वैसे ही जाना पड़ा। वहां उसकी सभी ने तारीफ की, पर उसे जैसे सब बेमानी लग रही थी। यूं ही दिन बीते जा रहे थे। जब वह अपना कुछ करती तो रणवीर को वह काम कुमुद की तरह चाहिए होता, और जब कुमुद की तरह करने की कोशिश करती तो डांट पड़ जाती। उस दिन रणवीर का जन्मदिन था। दादी ने उसे 2 दिन पहले ही फोन पर बता दिया था, इसलिए उसने आज फिर रणवीर का दिल जीतने की कोशिश की। घर में ही पार्टी की तैयारी कर बिल्कुल वैसे ही तैयार हो गई जैसे कुमुद अपनी फोटो में थी। उसने भी आज जूड़े में लाल गुलाब लगाया था। जैसे ही बेल बजी, काव्या ने धड़कते दिल से दरवाजा खोला। सामने काव्या को कुमुद की तरह तैयार देख रणवीर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और इतनी जोर से चिल्लाया, काव्या, किसने कहा है तुम्हें कुमुद की तरह तैयार होने को? क्यों हर बात में उसकी नकल कर रही हो तुम? जो तुम उसकी जगह लेने की कोशिश कर रही हो वह तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। और गुस्से में अपना बैग वहीं पटक कर अपने कमरे में चला गया। काव्या के लिए अब यह बर्दाश्त से बाहर हो गया था और इतने दिनों का दुख आंसुओं के रूप में बहने लगा। रोते हुए काव्या भी रणवीर के कमरे में गई। आखिर तुम चाहते क्या हो? जब मैं अपने तरीके से तैयार होती हूँ तो तुम्हें कुमुद जैसा रूप चाहिए, और जब मैं उनकी तरह तैयार हुई तो मैं उनकी जगह लेने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे यहाँ किसी की जगह नहीं चाहिए, बल्कि मुझे यहाँ अपना थोड़ा सा वजूद चाहिए। क्या गलती है मेरी? अगर तुम्हें अपनी कुमुद की जगह किसी को नहीं देनी थी तो क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी? मना कर देते अपनी दादी को, घुटन होती है मुझे यहाँ। तुमने कभी सोचा है कि मैं तुम्हारी दूसरी पत्नी हूँ? पर तुम तो मेरे पहले पति हो और अपने पति से थोड़ी सी खुशियों की उम्मीद करना क्या गलत है? कहते हुए काव्या वही बेहोश होकर गिर पड़ी। रणवीर ने उसे उठाकर पलंग पर लिटा पानी के छींटे मारे। होश में आते ही काव्या अपनी साड़ी ठीक कर उठकर जाने लगी। तभी रणवीर ने उसका हाथ पकड़ उसे पलंग पर बैठाते हुए खुद उसके पैरों के पास बैठ गया और काव्या का हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, मुझे माफ कर दो काव्या, मैं अपनी कुमुद को बहुत प्यार करता हूँ और उसकी जगह किसी को सोच भी नहीं सकता। पर कभी यह सोचा ही नहीं कि इन सब में तुम्हारी क्या गलती है। आखिर तुम्हें भी तो अपने जीवन में खुश रहने का अधिकार है, इसलिए अब मैं तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। आज से मैं तुम्हें कुमुद की जगह नहीं बल्कि तुम्हें तुम्हारी तरह स्वीकार करता हूँ। और रणवीर ने काव्या के बालों से लाल गुलाब निकालकर उसके बालों को जूड़े से मुक्त कर दिया। आज काव्या को उसके पहले पति ने दूसरी पत्नी होने का दर्जा दे दिया, घर में उसकी अपनी जगह बना दी थी।
उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।